Hello everyone. So today we will discuss about network. So let's start. नेटवर्क होता क्या है? मीन्स हमने सुना तो बहुत है कि मेरा नेटवर्क स्लो है, मेरा नेटवर्क फास्ट है, लेकिन नेटवर्क है क्या? कंप्यूटर नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल कंप्यूटर connected in a manner to enable meaningful transmission and exchange of information among them. कि हमारा नेटवर्क क्या है कि एक ऐसा नेटवर्क है कि जैसे डिफरेंट जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं जियोग्राफिकली, यानी कि जो लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कोई कहीं है कोई कहीं हमारा कंप्यूटर। अब हम जैसे बात करते हैं किसी से भी, आप व्हाट्सएप पे बात करते हो, वो क्या आप यहाँ से किसी को भी मैसेज कर सकते हो। सो एक नेटवर्क क्या होता है कि डिफरेंट सिस्टम्स या फिर कंप्यूटर्स हम लेके चलते हैं, या सिस्टम भी ले सकते हो आप, या फिर कोई भी डिवाइस ले सकते हो। वो क्या है, कनेक्ट कर रखा है उनको, मल्टीपल्स कंप्यूटर को जिसने कनेक्ट कर रखा है वो क्या है, एक नेटवर्क है। एक नेटवर्क जिसने मल्टीपल डिवाइसेस को, मल्टीपल कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है कि वो एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं, वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं और किसी से रिसीव कर सकते हैं। वो क्या है, एक नेटवर्क। क्लियर हुआ कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या हुआ कि जियोग्राफिकली, यानी कि कहीं पे भी जितने भी डिवाइसेस से जितने भी कंप्यूटर को जोड़े रखा है ताकि वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। वो कौन करता है, नेटवर्क करता है। जैसे आप इस मीन्स ये मीनिंग आपके लिए सबसे क्लियर होगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है कि सबके पास अपने स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास फ़ोन है, तो वो सब एक दूसरे के साथ व्हाट्सअप पे किसी भी किसी भी सोशल साइट पे आप मैसेज शेयर करते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, वो किसके थ्रू करते हो, नेटवर्क के थ्रू करते हो। कि डिफरेंट डिवाइसेस को किसने कनेक्ट कर रखा है। अब आपके पास अपना डिवाइसेस है, जिसके पास आप शेयर कर रहे हो उसके पास अपना डिवाइस है, किसी और के पास अपना है। तो अगर आप ग्रुप में भी शेयर करते हो तो अगर 10 लोग हो तो सबके पास अपने अपने डिवाइस हैं, लेकिन आप शेयर कर सकते हो, वो भी आपको शेयर कर सकता है, आप भी उसे शेयर कर सकते हो। तो ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि जो भी डिवाइसेस हैं वो किससे कनेक्टेड हो रखे हैं, नेटवर्क से। एक नेटवर्क ने उन्हें कनेक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से आप क्या कर पा रहे हो, एक्सचेंज कर पा रहे हो इंफॉर्मेशन को। अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज एन अरेंजमेंट दैट एनेबल्स टू और मोर कंप्यूटर टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। कि दो या दो से ज़्यादा जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, मैसेज को ट्रांसमिट कर सके, शेयर एंड रिसीव कर सके। वो कौन एनेबल करता है, नेटवर्क एनेबल करता है। इट मीन्स लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर थ्रू सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन लिंक। कि किसी भी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू आपने डिफरेंट कंप्यूटर्स को लिंक कर रखा है ताकि वो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कर सकें। वो क्या है, एक नेटवर्क। आई होप आपको नेटवर्क का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। अब हमने देख लिया कि मीनिंग क्या है नेटवर्क का, बट उसके एडवांटेजेस क्या हैं, कि हमें क्या मीन्स फ़ायदा मिल रहा है नेटवर्क से, कि हम एक्सचेंज कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। सो फर्स्ट है हमारा सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डाटा। अब आपके पास डिवाइस है, आपके डिवाइस में कितनी स्टोरेज है डाटा की, कितनी इन्फॉर्मेशन आप पीडीएफ की फॉर्म में, पीपीटी की फॉर्म में, डायरेक्ट मैसेज की फॉर्म में कितनी इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर कर रखी है। सो सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डाटा है कि एक डिवाइस के अंदर आपका सारा जो है, डिवाइस के अंदर आपका क्या डाटा स्टोर रहता है। सो क्या है, सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डाटा, कि एक नेटवर्क का डाटा मीन्स नेटवर्क क्या है, जिसने डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रखा है। सो उसके अंदर क्या है, स्टोरेज ऑफ डाटा, कि कितना डाटा आप स्टोर कर सकते हो। एक नेटवर्क में बहुत ज़्यादा डाटा मीन्स सेंट्रली एक नेटवर्क के अंदर स्टोर रहता है। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है आपका डाटा, एक वहाँ एक वहाँ, एक नेटवर्क के अंदर आपका सारा डाटा क्या है, स्टोर है। सो फर्स्ट तो हमारा बेनिफिट यही हो गया कि सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डाटा, कि हमारा डाटा क्या है, सेंट्रली स्टोर्ड है। एनीवन कनेक्टेड टू कंप्यूटर नेटवर्क, कोई भी कनेक्ट कर सकता है नेटवर्क को। ऐसा तो है नहीं कि वो इंसान डिवाइस से कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ नहीं कर सकता, हर कोई एनेबल है। जो भी मीन्स एज अगर आप देखें, अब वो 18 या जितनी भी एज होती है, आप उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो। अब तो हर कोई कर सकता है। सो एनीवन कैन कनेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क, किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते, सिर्फ एक स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन ही कनेक्ट हो सकता है, जो चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हमारा नेटवर्क क्या है कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे इतनी इंप्रूव हो रही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, बहुत फास्टर हो गई है। हम प्रॉब्लम जैसे मीन्स शेयर करते ही हैं कि हमें मीन्स ये प्रॉब्लम आ रही है अपने डिवाइस में, उससे उसके विद इन फ्यू मिनट्स, कई बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक दिन लग जाता है, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई रिजल्ट, उसके लिए कोई ना कोई सजेशन आपको मिल जाता है। तो फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। रिलायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। ऐसा नहीं कि आपने आज नेटवर्क लिया फिर वो नेटवर्क वर्क करना बंद कर देता है, यानी कि एक नेटवर्क ने ग्रुप को जोड़ रखा है, डिफरेंट ग्रुप के कंप्यूटर्स को जोड़ रखा है, आज वो नेटवर्क काम कर रहा है, कल वो बंद हो गया, नहीं, रिलायबल है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए चलता है हमारा नेटवर्क जो है। आज क्रिएट किया उसने, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रखा है, एक्सचेंज एनेबल करा रखा है और कल वो बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज हाईली फ्लेक्सिबल,
कि फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही कि एक एरिया यहाँ है, दूसरे कितने दूर वाले को आप एक्सचेंज कर रहे हो, वो आपसे कितने किलोमीटर दूर बैठा है, उसको आप फाइल भेज सकते हो, ईमेल भेज सकते हो। वो क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि बिल्डिंग्स बीच में कितनी आती है। बट नेटवर्क क्या है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा है कि आप कितनी भी MB की कितनी भी क्या फाइल शेयर कर सकते हो। वी कैन इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी कि हम उस पर वर्क करके नेटवर्क की इफेक्टिवनेस बढ़ा के उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके अपडेटेशन से क्या कर सकते हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेटवर्क कभी स्टैटिक नहीं होता, वो डायनामिक है, यानी कि उसकी अपडेटेशन हमें उन्हें अपडेट करना रेगुलरली कॉन्टीन्यूसली आता ही रहता है। जैसे ही हम उसमें कंटिन्यूटी करते रहेंगे वो बेटर फीचर हमें प्रोवाइड करता रहेगा। हाईली सिक्योर्ड कि अगर आप एक इनक्रिप्टेड टाइप में होता है नेटवर्क में, जब भी आप डाटा सेंड करते हो ना तो बीच में कोई इंट्रूड नहीं करता उसे। सिक्योर तो है ही कि हाईली सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है, चाहे वो आपके डायरेक्ट मैसेजेस हों, फाइल वगैरह हो, तो बीच में इंट्रूडर्स नहीं होते जो अनऑथराइज एक्सेस कर लें। हैकर्स होते हैं बट उनके साथ फिर डील करने का एक तरीका होता है। सो हाईली सिक्योर्ड है। सो ये सब क्या थी हमारी एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, हम ये हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़ हो अकेले उसकी एडवांटेज नहीं होती। हर चीज़ के दोनों एक कॉइन की जैसे दो साइड होती हैं, हर चीज़ की दो साइड होती हैं, एडवांटेजेस भी होती हैं और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। सो नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस क्या है, इट्स लैक रिबस्टनेस। रिबस्टनेस क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, कि ये उतना स्ट्रॉन्ग और हेल्दी नहीं होता। जितने ज़्यादा मीन्स इसके अंदर लोग आते जाएंगे उतनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो वो क्या है उसके अंदर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, वो थोड़ा वीक हो जाता है जब बहुत ही ज़्यादा मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जब ओवर बर्डन हो जाता है हमारे नेटवर्क के ऊपर। सो इट लैक ऑफ रिबस्टनेस कि वो उतना हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। इट लैक ऑफ इंडिपेंडेंस कि इसमें पूरा आपके पास इंडिपेंडेंस नहीं होता, इतना खुला छूट नहीं होती कि मीन्स आप कुछ भी कर सकते हो, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड तो रहता ही है। नेटवर्क्स वायर्ड है तो किस चीज़ पे, फिजिकल चीज़ों पे डिपेंड होता है, और अगर वायरलेस है तो भी बहुत सी चीज़ों मीन्स सैटेलाइट वगैरह या फिर एंटीनाज किसी ना किसी चीज़ पे तो वो डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। वायरस एंड मालवेयर कि वायरस और मालवेयर दोनों ही मीन्स क्या करते हैं, हमारे हार्म करना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे डिवाइसेस को। और एक नेटवर्क में जब वायरस एंड मालवेयर आ जाए तो वो क्या करता है, उस नेटवर्क को ही हार्म करता है। उससे कितने अगर नेटवर्क हार्म होगा तो हमारे कितने डिवाइसेस को मीन्स हार्मनेस पहुँचेगी। सो वायरसेस क्या होते हैं कि जो अटैक करते हैं चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतने ईमेल्स आ जाते हैं, हम उन्हें ओपन करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे फ़ोन में वायरस फैला देते हैं। सो इसका थ्रेट हमेशा बना रहता है कि कहीं वायरस और मालवेयर ना आ जाए। कॉस्ट ऑफ नेटवर्क कि आपकी कॉस्ट तो आपको बियर अप करनी ही पड़ेगी, ये कॉस्टली होता है। थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने बोला कि हमने किया था कि ये सिक्योर्ड होता है, इनक्रिप्टेड होता है, बट कई बार क्या होता है कि इंट्रूडर्स होते हैं या फिर हैकर्स होते हैं, तो ये थ्रेट बना रहता है कि कोई आपकी इन्फॉर्मेशन को थेफ्ट ना कर ले, कोई इसे चुरा ना ले, उसे मिसलीड ना कर ले। सो ये सब क्या है, इसकी एक डिसएडवांटेज में ही आता है कि ये हमारे मीन्स ये डेंजर ही होता है एक तरीके से, कि ये हमारे मन में हमेशा रहता है कि कहीं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे कोई चुरा ना ले। मैनेजमेंट इज़ डिफ़िकल्ट कि एक नेटवर्क में जितने ज़्यादा हमारे पास सिस्टम्स होंगे उतनी ज़्यादा मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट हो जाएगी और वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक।